नमस्कार, मैं विवेक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक मैथ्स में। तो आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे दोस्त और स्वस्थ होंगे और सभी अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, इधर उधर की बात ना कर रहे होंगे। और हम देखते हैं आज का पहला सवाल जो कि रेशियो का ही है और क्लास नंबर मेरा 9 है। महत्वपूर्ण सवाल है जो कि हो सकता है कि आने वाले CGL CHSL में ये सब क्वेश्चन पूछा जाए, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि यदि x - 2y + 8z अनुपात y - 3z + 4w अनुपात 4x + 5z - 7w बराबर 3:4:7 है, तो 6x + 2y - 17w बटा w बराबर क्या होगा। यहाँ पर देख रहे हैं 3:4:7 यानी कि 3 और 4 7, यानी हम लिख सकते हैं 3 + 4 = 7, ये लिख सकते हैं ना। 3 + 4 = 7, ठीक है। तो हम लिखेंगे ये किसके बराबर है, तो 3 के बराबर, ये किसके बराबर, 4 के बराबर, ये किसके बराबर, 7 के बराबर। तो हम क्या करते हैं 3 + 4 यानी कि x - 2y + 8z, ठीक है, प्लस y - 3z + 4w, और ये 4x + 5z - 7w बराबर में होगा। तो इधर बराबर के ये साइड में है 4x + 5z - 7w, ये है, ठीक है। x और x कहीं पे है, इसमें नहीं है, इधर 4x है और इधर x है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, चलिए इधर ही रहने देते हैं, x रहने देते हैं। -2y और y कितना हो जाएगा, -y। 8z और 3z कितना हो गया, 5z, और ये 4w कितना है, 4w प्लस 4w बराबर 4x + 5z - 7w, ठीक है, ये है। और प्लस प्लस ये दोनों कट गया, ठीक है ना, प्लस इधर आएगा तो माइनस में कट जाएगा, और x - y + 4w, ठीक है। अगर हम इसको इधर लेकर आते हैं 4w, तो 4w को इधर लेकर आते हैं तो क्या होगा, -7w इधर आएगा तो +7w बराबर 4x, x इधर की क्या चीज में है, तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। और ये -y है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +y। अब क्या हो जाएगा 4w + 7w, 11w बराबर 4x - x, 3x + y। ये हमारा आया कि 11w = 3x + y आया, 11w बराबर 3x + y आया। और यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे भाई कि 6x + 2y है, क्या है दोस्त, तो 6x + 2y है, ठीक है, -17w है और बटा में w है, इसका हमको निकालना है कि इसका मान क्या होगा। बोलेंगे ठीक है, मेरा क्या आया, 3x + y बराबर 11w आया है। अगर हम बोलेंगे कि इसको हम 2 से गुना कर देते हैं, दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x + 2y और बराबर में 22w, यानी कि 6x + 2y बराबर कितना है, 22w। हम यहाँ पर 6x + 2y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 22w लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो 22w लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्त, 6x + 2y, देखिए ये है ना, और 6x + 2y मेरा कितना आया, 22w आया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि 22w - 17w बटा w, 22w में से 17w जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, 5w बटा w कट गया, कितना आंसर आया, 5। हमारा 5 कौन सा ऑप्शन में है, तो ए नंबर ऑप्शन में है, और ये मेरा क्या होगा दोस्तों, तो ये मेरा सही जवाब होगा, ठीक है दोस्तों। तो बताइए कि आपको कैसा लगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो YouTube पे नहीं कराया जाता है, क्योंकि टफ क्वेश्चन के चक्कर में आप लोग को लगता है कि आप लोग नहीं देखेंगे, इसलिए नहीं कराया जाता है। कृपया करके हमें सपोर्ट करें दोस्तों, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। आज का अगला क्वेश्चन बोला गया है कि पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। ये जो पृथ्वी है उस पे पूरे सतह पर भूमि और जल, मतलब लैंड और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है, 3:5 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी 7:9 है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। हम बोलेंगे
ये जो मेरा है ना दोस्त, ये क्या है, पूरा मतलब मान लेते हैं कि ये पूरा क्या है, भूमि है ये, ठीक है, पूरा भूमि है। इसमें हमारा पूरा भूमि में लैंड और वाटर मतलब कि पानी और भूमि और जल का अनुपात, ये हो गया भूमि, ठीक है, भूमि, और ये क्या है, जल, और इसका अनुपात क्या है तो बोलेंगे 3:5 है ना, 3:5 है। क्वेश्चन में दिया गया है उत्तरी गोलार्ध में, देखिए ये जो हमारा ये भूमि है ये कितने पार्ट में बटा हुआ रहता है दोस्तों, तो 2 पार्ट में। इधर हमारा आधा हो गया उत्तरी गोलार्ध और इधर हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब बोला गया है ना कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी, जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें भूमि और पानी कितना है, तो भूमि और पानी का अनुपात कितना है, तो बोला गया 7:9 है, 7:9, 7:9 बोला गया है कि उत्तरी गोलार्ध में है। तो आप ये बताइए अब हमको कि जब ये हाफ हाफ है ना, आधा आधा है, पृथ्वी क्या है, आधा में है उत्तरी गोलार्ध और आधा में है दक्षिणी गोलार्ध। आप बताइए कि हमारा 7:9 के अनुपात में तो भूमि और पानी है, लेकिन पूरा जो हमारा यूनिट है वो कितना है, तो बोलिएगा 16 यूनिट है। उत्तरी गोलार्ध में कितना है, 16 यूनिट। तो हमारा इसका भूमि और पानी का मतलब कि रेशियो कुछ भी आए, लेकिन हमारा होना आना कितना चाहिए, पूरा मिला के 16 यूनिट ये भी आना चाहिए। यानी कि टोटल हम कर देंगे, टोटल कर देंगे तो हमारा कितना होना चाहिए, 32 यूनिट होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 8 यूनिट होता है, यानी कि ये गलत है, 8 यूनिट है तो गलत है। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना ये 32 होगा। तो इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ये कितना हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, और ये कितना हो गया, 20 हो गया। अब 12 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्त, 12 में से 7 घटाएंगे मतलब ये भूमि और जल का कुल अनुपात हो गया, और ये है नॉर्थ का। तो इसमें से अगर इसमें नॉर्थ वाला को घटाएंगे तो साउथ वाला यानी कि दक्षिणी वाला तो आ जाएगा। तो 12 में से अगर 7 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 20 में से 9 घटाएंगे तो 11 आएगा। 5:11 हमारा आंसर होगा दोस्तों। 5:11 कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो ये मेरा राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला गया है कि एक परिवार का गेहूं, सब्जियों और तेल पर व्यय यानी खर्चा, व्यय मतलब क्या होता है, खर्चा 12:8:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50%, 25% और 40% की वृद्धि हो गई। इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमको बताना है। बोलेंगे कोई बात नहीं, एक परिवार है और क्या क्या खरीदता है, गेहूं खरीदता है, गेहूं और क्या है, सब्जियों, और क्या है दोस्त, तेल, ये तीनों चीज खरीदता है। और इसका अनुपात क्या है, तो बोलेंगे 12:8:5 है, 12:8:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः कितना वृद्धि होता है, तो बोला गया है कि 50% की वृद्धि होता है इसमें, और सब्जियां में होता है 25% का वृद्धि, और मेरा तेल में कितना होता है दोस्त, तो 40% की वृद्धि होती है। कभी भी रेशियो से अगर परसेंटेज में अगर बढ़ावे तो हम क्या करेंगे कि इसको अपने मतलब कि सुविधा के अनुसार हम क्या करेंगे कि 12 का परसेंटेज निकालना, 12 का 50%, 12 का 10%, 12 का 5% निकालना आसान होगा कि इस पर अगर हम शून्य लगा देंगे, जीरो लगा देंगे तो ज़्यादा आसान होगा। इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, ठीक है। तो 120 का अगर हम 120 का 50% निकालेंगे तो कितना होगा, 120 का 50% 60, यानी कि 60 रुपया हमारा क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। इसमें 25% वृद्धि हो रहा है, यानी कितना रुपया वृद्धि हो रहा है, 20 रुपया की वृद्धि हो रहा है। 50 का 40% कितना, तो 50 का 2/5 यानी कि 5 है 10 दूनी 20 रुपया की वृद्धि हो रहा है, 20 रुपया की इसमें वृद्धि हो रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर वृद्धि कितना हुआ, 60-20, 80-20, 100 रुपया की वृद्धि हुआ, 100 रुपया की वृद्धि हुआ। और कितना टोटल था पहले, 120, 80, 200, 250, तो 250 गुने 100% कितना हो जाएगा, 0 से 0, 5×5 = 25, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे, 5×20 = 100, 20 दूनी 40% हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। देखते हैं दोस्तों, सीजीएल मेंस में क्वेश्चन ये पूछा गया था, बहुत ही आसान सवाल है
कैसे होगा आसान, बी सी डी और ई के वेतन क्रमशः 2:3, 4:5 के अनुपात में है। उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि की गई है। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन रुपये 560 हो तो बी सी डी और ई के मूल वेतनों का योग कितना है। कितने लोगों की बात की गई है दोस्तों, कितने लोगों की बात की गई है, तो 4 लोगों की बात की गई है। कौन कौन, बी सी डी और ई। और सब इसका अनुपात का रेशियो क्या है, तो 2:3:4 2:3:4:5 का रेशियो है। ये रेशियो है। उनके वेतन में क्रमशः 20%, इसमें कितना बढ़ा, 20% बढ़ा। इसमें कितना बढ़ा दोस्तों, 30% बढ़ा। ठीक है, इसमें कितना बढ़ गया, तो 40% की बढ़ोतरी हुई। और अंतिम वाला 5 ई में कितना की बढ़ोतरी हुआ, तो 50%। ठीक है, कोई कोई बच्चा क्या होगा कि सबका परसेंटेज निकालेगा। हमको सबका नहीं निकालना है, क्योंकि इसमें बोला गया है यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन रुपये 560 हो। डी का वेतन कितना बढ़ा हुआ है, बढ़कर कितना हो गया 560, तो डी का 4 का 40% निकालना आसान है, तो बोलिएगा नहीं। तो कितना का निकालना आसान है, इस पर हम 2 जीरो दे दे या 1 जीरो दे दे तो क्या हो जाएगा, हमारा निकालना आसान हो जाएगा। और कोई भी अनुपाती संख्या में हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो अनुपात में कोई परिवर्तन होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं होता है। 40 का 40% कितना, 40 का 40% कितना होता है, 40 का 40%, 40 का बढ़ा ना जी, 40 का 40% बढ़ा है, यानी कि 40 का 140% कितना होता है, 140%। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 14 चौक 56 कितना होता है, 14 चौक 56। और ये 56 का वैल्यू दिया हुआ कितना है, तो 560 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 560 दिया हुआ है। कितना का वैल्यू, 56 का वैल्यू। हमको चाहिए कितना का, तो 20, 30, 50, 40, 90, 50, 140, यानी सभी का योग, बी सी डी और ई का योग करेंगे, यानी 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 करेंगे तो कितना आएगा, 140। अब हम 56 दहे के 560 और 140 गुने 10 कितना होगा, 1400। तो 1400 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सभी लोग का बढ़ाकर हमको नहीं करना था। ठीक है, 40 का 40% बढ़ाएंगे, तो 40 का 40% बढ़ाने के बाद ये कौन सा वैल्यू है, बढ़ा हुआ वैल्यू है। तो बढ़ा हुआ वैल्यू कितना होगा, 40 का 40% 16 होता है, तो 40 का 40% बढ़ाएंगे तो 40 प्लस 16 करेंगे तो 56 हो जाएगा। और 56 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 560, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया, 140 यूनिट का वैल्यू 1400 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात 5:2 था। यदि असफल अभ्यर्थी की संख्या 14 अधिक होती तो सफलता और असफलता का अनुपात 9:5 होता। इस परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, ये हमको बताना है। तो हम बोलेंगे कि ठीक है, सक्सेस और फेल्ड का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 5:2 है। 5:2 है, यानी 5x और 2x। ठीक है, 5x 2x। यदि असफल अभ्यर्थी फेल्ड अभ्यर्थी में 14 अधिक होता है, यानी कि 14 अधिक होता तो क्या होता जी, असफलता का अनुपात, सफलता और असफलता मतलब सक्सेस और फेल्ड का अनुपात कितना हो जाता, 9:5 हो जाता। ठीक है, 5 बचे 25x और प्लस 25x, सॉरी 5 बचे 25x बराबर 9 दूनी 18x प्लस 14 9 कितना होता है, 9 चौक 36, 126। ठीक है, 25 18 मिल गया 7x बराबर 126। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 7 8 56, x बराबर कितना है, 18 आया। और हमसे पूछा क्या गया है, कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो कुल सक्सेस हुआ 5 और फेल हुआ 2, यानी 7x। टोटल कितना था, तो टोटल था 7x। 7x यानी कि 7 गुने 18 बटा 18, 7 गुने 18 यानी 7 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 8 7 55 के 5 7 5 12 100 7 8 12 126। सही है, तो हमारा आंसर कितना होगा, 126, 126 सही आंसर है दोस्तों। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम तुरंत चुटकी में बना सकते हैं। अगर आप रेशियो को बहुत ही बेसिक से जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट बना हुआ है कंसेप्ट क्लियर बैच, उसमें आप जाकर फुल प्लेलिस्ट को आप शुरू से देखिए, आपको पूरी रेशियो समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या
और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 25:4 था। एक परीक्षा हुआ जिसमें उत्तीर्ण होने वाले यानी पास होने वाले और फेल्ड होने वाले की संख्या कितना है, तो 25:4 है, 25:4 है। ठीक है, यदि एक और छात्र उपस्थित हुए और उत्तीर्ण हुए, अब उपस्थित हुए तो किसमें उपस्थित हुए भाई, तो बोलेंगे ठीक है पास और फेल्ड दिया गया है, तो अपीयर कितना हुआ था, तो अपीयर हुआ था 29। तो हम अब ये बोल सकते हैं कि अपीयर्ड और फेल्ड का रेशियो क्या है, तो 29 है, क्योंकि 25 पास और 4 फेल्ड, तो 29 लोग टोटल मिला के अपीयर्ड हुए एग्जाम में। तो हमारा अपीयर्ड का रेशियो और फेल्ड का रेशियो हुआ 29/4 हो गया, यानी ये x और ये x लगा दिए। ठीक है, अब बोला गया है क्या, यदि एक और छात्र उपस्थित हुए, तो हम इसमें एक छात्र और उपस्थित कर दिए। ठीक है, उपस्थित हुए और उत्तीर्ण हुए, अब क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पहले की तुलना में 3 कम थी। पहली 4x थी तो अब कितना हो गया, 3 कम था। ठीक है, अब बोला गया है 3 कम थी, तो उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 22:3 है। अब बोला गया ना कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण कितना है, पास और फेल्ड कितना है, अब हो गया 22:3, यानी कि हमारा अपीयर्ड और फेल्ड का अनुपात कितना होगा दोस्तों, तो 25:3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 25:3 यानी 25/3 हो गया, क्योंकि पास और फेल्ड का अनुपात दिया हुआ है 22:3, तो अपीयर्ड का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि प्रारंभ में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है। बोलेंगे कोई बात नहीं, निकालते हैं पहले। ये 29 दिया कितना हो गया, 87x, 29 दिया 29 × 3 87x प्लस 3 × 1 यानी 3, 25 × 4 हो गया 100x, और 25 - 3 यानी कि -75, 87x। 100x को अगर इधर ही रहने देते हैं, 87x को इधर लेकर आते हैं, तो 13x और 3 और 75 कितना हो गया, 75 और 3 कितना हो गया, 78, 13 × 6 = 78, यानी कि x बराबर कितना आया, 6 आया। हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि प्रारंभ के परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले कितने थे, तो 25 थे। ठीक है, उत्तीर्ण करने वाले और विद्यार्थियों की संख्या, और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो 4 है। तो कुल मिलाकर मेरा कितना है, इसमें से क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है, तो ये हमारा पास हुआ था, ये हुआ था फेल्ड, और दोनों का अंतर हुआ हमारा 21x। ठीक है, 21x, x का वैल्यू कितना, 6, 21 × 6 126, 126 कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, और ये मेरा सही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमको इस क्वेश्चन को करना था। जो पास और फेल्ड था उसमें हमारा इसलिए अपीयर्ड का हम रेशियो निकालें क्योंकि इसमें बोला गया है यदि एक और छात्र उपस्थित हुए यानी कि अपीयर्ड हुए, इसलिए हम अपीयर्ड और फेल का इसमें रेशियो करके हम कैलकुलेट किए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बोला गया है कि कार्यालयों ए और बी में कर्मचारियों पुरुष और महिला, मतलब जो कर्मचारी में रहता कौन कौन है, तो पुरुष और महिला रहता है, की संख्या का अनुपात, ए और बी में कर्मचारियों का संख्या का अनुपात क्या है, तो 2:3 है। ए और बी में महिला कर्मचारियों का अनुपात 1:2 है, और ए में महिला कर्मचारियों का कुल कर्मचारियों से अनुपात ए में 1:3 है। ए और बी में पुरुष कर्मचारियों का अनुपात कितना है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए और बी में कर्मचारियों, जो मेरा मतलब कि 2 प्रकार के हमारा क्या है, कार्यालय है। कौन कौन है, ए है, कार्यालय ए है और बी है। कार्यालय कौन कौन है दोस्त, ए और बी। तो हम बोलेंगे कि जो मेरा कर्मचारियों, हम क्या लिखें, अच्छा एम ए लिखते हैं प्लस एफ ए लिखते हैं, मतलब कि ये एक कर्मचारी, ये क्या है, एक कार्यालय है जिसमें महिला भी, मतलब कि आदमी भी, पुरुष भी, मैन मतलब पुरुष और फीमेल मतलब महिला, दोनों रहता है। ठीक है, और उसी प्रकार से एक बी भी है। ठीक है, महिला की संख्या का अनुपात 2:3 है, मतलब बी में बी जो है कार्यालय, उसमें भी पुरुष और
महिला, और इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 2:3 दिया हुआ है। हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है, इसको x मान लेते हैं कि जो मेरा A कार्यालय है उसमें पुरुष प्लस महिला दोनों मिलाकर यानी टोटल एम बी, मतलब कि पुरुष का बी में जो पुरुष रहता है और फीमेल जो कि बी है वो फीमेल है, बी कर्मचारी, बी जो कार्यालय है, बी कार्यालय में दो प्रकार के कार्यालय हैं, ए कार्यालय और बी कार्यालय, ठीक है। ए कार्यालय में भी महिला रहता है, पुरुष रहता है और महिला रहती है, और बी कार्यालय में भी पुरुष रहता है और महिला रहती है। और ये कुल हो गया, ये क्या हो गया, दोनों मिलाकर टोटल हो गया, और टोटल का अनुपात क्या है, तो 2:3 है, 2:3 है। ए और बी में महिला कर्मचारियों का अनुपात, ए और बी में जो महिला का अनुपात है, ए और बी में वो क्या है, तो कितना है, 1:2 है, 1:2। हम इसमें y लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग रेशियो में हम अलग अलग वेरिएबल को लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अलग प्रकार का है, ये अलग प्रकार का है। अगला बोला गया है कि और ए में महिला कर्मचारियों, ए में महिला कर्मचारियों, ए में महिला कर्मचारियों, एफ ए, ठीक है, एफ ए में महिला कर्मचारियों का कुल कर्मचारियों से, और ए में कुल कर्मचारी कौन कौन है, तो बोलेंगे पुरुष भी है और महिला भी है, यही है ना। इसका अनुपात क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो 1:3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ ए बराबर क्या है, 1y, तो हम एफ ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1y लिख सकते हैं। एफ ए बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1y, और एम ए प्लस एफ ए क्या है, तो 2x है। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2x बराबर क्या हो गया, 1/3, और हमको ये कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, y बटा x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2 यहाँ पर 2/3, यानी y बराबर कितना हो गया, y बराबर 2 आ गया, x बराबर 3 आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a और b में पुरुष कर्मचारियों का, a और b में मतलब एम ए निकालना है हमको और एम बी निकालना है, यही निकालना है ना। a और b में पुरुष कर्मचारियों का अनुपात कितना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा ये हमारा पुरुष, कैसे निकलेगा, तो हम बोलेंगे जो टोटल होगा ना सर, तो टोटल ए में इसमें कितना है, 2x है। एम ए में मतलब कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ पुरुष का निकालना चाहते हैं, कोई भी कार्यालय में से हम सिर्फ और सिर्फ पुरुष का अनुपात निकालना चाहते हैं ए और बी में, तो हम टोटल में से अगर महिला को घटा देंगे तो पुरुष आ जाएगा। तो मेरा क्या है, ए में टोटल कितना है, ए वाला में टोटल क्या है, 2x है, और इसमें से हमको महिला का घटाना है, तो महिला के घटाएंगे, एफ ए कितना है, y, इसमें से y घटाएंगे बटा एम बी। अगर हम टोटल बी में टोटल कितना है, 3x, और इसमें से हम घटाएंगे कितना, एफ बी, यानी कि 2y। अब हम 2x बराबर कितना आया है, 3, तो 3 दूनी 6 माइनस y कितना आया है दोस्त, तो y 2 घटा दिए, 3x, x बराबर कितना 9, और y बराबर 3, y बराबर कितना 2, तो y बराबर 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ -4 कितना हो गया, 6 में से 2 गया तो 4, 9 में से 4 गया तो 5, 4/5 यानी कि 4:5। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक बार अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया करके हमारे सारे क्लासों को आप देखें, उसके बाद ये क्लास नंबर 9 पे आए, तब आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया है, पहले ये जो ए का है ये टोटल है, टोटल का अनुपात दिया है 9:3 ए और बी का। तो ए में कौन कौन रहता है, महिला, ये पुरुष भी रहते हैं और महिला भी रहती है, और पुरुष और महिला का अनुपात ए और बी का कितना है, 2:3 है। और केवल ए और बी में जो महिला का अनुपात दिया है 1:2 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है कि ए में जो महिला रहती है और बटा में टोटल ए का 1:3 दिया हुआ है। इसके अनुसार हम एफ ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ ए की जगह पे 1y लिख सकते हैं, एम ए प्लस एफ ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 2x लिख सकते हैं। हम 2x लिख दे, 1y बटा 2x बराबर 1/3 हो गया। और हम यहाँ पर से क्या y बराबर 2 निकाल के आए, x बराबर 3 निकाल के आए, और एम ए बराबर एम बी हमको निकालना है, क्योंकि बोला गया ए और बी में पुरुष कर्मचारियों का अनुपात, तो एम ए बटा एम बी मतलब कि एम मतलब क्या हुआ, पुरुष, मैन, आदमी, ठीक है, और बटा एम बी, तो ये ए और बी में पुरुष की क्या होगा अनुपात, तो हम बोलेंगे टोटल में से अगर महिला को, ये क्या है, टोटल है, और ये क्या है, फीमेल का है,
हम निकाल देंगे और बी में भी हम टोटल में से अगर फीमेल को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा मैन का रेशियो हो जाएगा, जो कि कितना आया 4/5 आया और 4:5 मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि एक चुनाव में 4 उम्मीदवार मैदान में थे, मतलब कि एक चुनाव हुआ था और उस चुनाव में कितने टोटल उम्मीदवार जो थे 4 थे, जिनमें से 3 राष्ट्रीय दलों द्वारा नामांकित किया गया था। 3 क्या थे, राष्ट्रीय दलों के द्वारा नामांकित किया गया था और उन्हें 2:3:4 के अनुपात में वोट मिले थे। जो राष्ट्रीय दल का जो भी नामांकित थे वो 2:3:4 के अनुपात में वोट मिले थे। कुल वोट 1,89,000 थे और चौथे उम्मीदवार को 18,000 वोट मिले थे। राष्ट्रीय दलों के तीनों उम्मीदवार को कितने कितने वोट मिले वो हमको बताना है। हम बोले कुल वोट कितना था दोस्त, तो टोटल वोट था, टोटल वोट कितना था, टोटल वोट 1,89,000। ठीक है, और उसमें से अगर हम 18,000 वोट डी को मिला है यानी चौथे को मिला है, तो वो तीसरे को जो है राष्ट्रीय दल से जो नामांकित था उसको कितना वोट मिला, यानी कि तीनों राष्ट्रीय दलों वाला का, राष्ट्रीय दलों वालों का वोट कितना मिला, तो 1,89,000 में अगर हम 18,000 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ना कि कुल मिला के 1,89,000 वोट था, जिसमें से कि 18,000 वोट मिला, 3 के अलावा मिला, चौथे को मिला। तो हम 3 को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको घटा देंगे। 0 0 0 9 में से 8 1, 18 में से 1 गया तो 17, 171 पर 000, 171,000। ठीक है, 1,71,000 वोट मिले थे और वो जो मिला 2:3:4 के अनुपात में मिला है तीनों को। तो टोटल 1,71,000 है, 4 3 7 2 9, यानी कि 9 यूनिट के वैल्यू कितना है, 1,71,000। 1,71,000 जो है वो कितना का है, 9 यूनिट का वैल्यू है। तो 9,19,000, एक का कितना हो गया 19,000, तो पहला हो गया 38,000, तो 38,000, दूसरा का 57,000 और चौथा का कितना हो गया 76,000, यानी कि 19,000 आया। 1 यूनिट बराबर 19,000 आया, 1 यूनिट बराबर कितना आया 19,000। ठीक है, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 38,000। ठीक है, तो 2 अनुपात है तो 38,000 हो गया। 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 57,000 और 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 76,000, और यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो ये मेरा ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा जो रेशियो में कुछ क्वेश्चन रहे हैं, एक टाइप का और क्वेश्चन बच गया, उसके बाद हम पार्टनरशिप करेंगे। रेशियो पर ही आधारित होता है पार्टनरशिप के बाद हम एजेज करेंगे, क्योंकि वो भी हमारा रेशियो का ही पोर्शन है। और हमारा रेशियो इसके साथ केवल और केवल अब 3 टाइप के क्वेश्चन रह गए। एक जो इसमें है बचा हुआ कि गहना जो हीरा मोती जवाहरात होता है उसको टूट जाने पर कैसे कैसे क्या होता है वो सब हम देखेंगे, और फिर उसके बाद पार्टनरशिप देखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम एजेज पर चलेंगे, आयु संबंधित प्रश्न पर चलेंगे। तो कैसा लगा आज का ये मेरा जो क्लास था वो आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, धन्यवाद।